ठीक है, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन? यस मैम। ठीक है। ट्यूसडे को हम लोगों ने ट्रैफिक कैंपेन किया था फेसबुक पे। आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस किया था? मतलब कोई भी अपने फ्री टाइम पे? यस मैम। ठीक है। सो आज हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन करेंगे। और ये दो कैंपेन्स पे फिर हम आपको, आप सबको, ईच एंड एवरीवन, आप सबको हम एक टास्क देंगे जो आपको थोड़ी देर में आपके आफ्टर क्लास आप लोग को फ्यू आवर्स बाद आपको मिल जाएगा। और आप लोग को प्रैक्टिस भी करना होगा उस चीज पे। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लीड जनरेशन करेंगे। उसके बाद आप लोग को असाइनमेंट पर्टिकुलरली सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन के रिगार्डिंग ही मिलेगा। ठीक है। और आप लोग अपना टास्क मतलब मेरे ईमेल आईडी पे फिर शेयर करेंगे, तो उसमें हम सारी डिटेल्स आप लोग को दे देंगे। चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन कैंपेन। तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू गो ऑन फेसबुक, देन फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है। फेसबुक एड्स मैनेजर बाद हमारा क्या, ये पूरा कैंपेन सेटअप जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या बिल्डअप किया था, अपना ट्रैफिक कैंपेन। सो अगेन वी हैव टू गो ऑन क्रिएट। क्रिएट के बाद अब ये आप लोग मुझे गाइड करोगे, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को जो भी है गलत सही जो भी आप लोग को रिमाइंड है, जस्ट कनेक्ट विथ मी, बिकॉज उससे मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे फिर से क्या रिपीट करना है आप लोगों के लिए। तो बाइंग टाइप क्या रहेगा? इट्स बीन ऑक्शन और रिजर्वेशन? ऑप्शन। ऑक्शन, ऑक्शन। सो ऑक्शन क्यों रहेगा, इसका भी रीजन आप लोगों में से कोई बताए? करेक्ट है, ऑक्शन रहेगा, रिजर्वेशन नहीं रहेगा, बट ऑक्शन क्यों रहेगा? गलत सही जो समझ में आ रहा है बोलिए, हम फिर से आपको ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट आंसर आप लोग दीजिए इस चीज का, जल्दी जल्दी जल्दी। एंगेजमेंट के लिए। हाँ, वन ऑप्शन बाय। का मतलब हाँ। ऑप्शन का मतलब मैम ये है कि ये जितना हमने इस पे लगाया होगा पैसा, अगर ये उसकी रीच सब कुछ सही होगा हम्म। तो उसके बाद ये कुछ अमाउंट को बढ़ा के हमें और अच्छे रिजल्ट देगा। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी कैंपेन किया, यू पुटिंग योर बजट लाइक 200 रुपीज, और इन केस आपका जो कैंपेन है बहुत एक्सट्रीमली उन्होंने बहुत बोल सकते हो वर्क किया, मतलब आपको रीच, लाइक्स, इंप्रेशन, इंगेजमेंट बहुत औसम मिल रहा है आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो ऑक्शन क्या कर देता है, थोड़े से आपके बजट को पुश करता है और आपके फेसबुक पे एड्स को और से और आपके कस्टमर्स तक रीच आउट करता है। बट रिजर्वेशन में अपोजिट हो जाता है। रिजर्वेशन में क्या हो जाता है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप रिजर्व करते हो सीट्स को, क्यों? क्योंकि कोई और आके ना रहे वहां पे। सेम एज रिजर्वेशन में अगर आप किसी चीज को स्टॉप कर, लाइक 200 का आपने बजट पुट किया और रिजर्वेशन पे आपने क्लिक कर दिया, इन केस भी अगर आपका एक्सट्रीमली अच्छा कैंपेन जाएगा ना, तब भी वो पुश नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा आपकी कैंपेन को, चाहे वो अच्छा जाए चाहे वो बेकार जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्शन को चूज करते हैं। ठीक है। ऑप्शन को चूज करने के बाद, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस ऑलमोस्ट आपके कैंपेन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। जैसे कि जो भी स्टेप आपके ट्रैफिक के होते हैं वही आपके लीड्स में मिलेंगे, वही आपके एंगेजमेंट में मिलेंगे, वही ट्रैफिक में, वही अवेयरनेस में, और वही आपके सेल्स एंड ऐप प्रमोशन में। बेसिकली सेल्स एंड ऐप प्रमोशन हम लोग यहाँ पे बहुत कम करते हैं, लाइक 0.5% या फिर ना के बराबर। ज्यादातर ऐप प्रमोशन एंड सेल्स हम लोग कहाँ पे करते हैं, आपके गूगल एड्स पे। तो वो हम लोग गूगल एड्स में सीखेंगे, अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन होंगे या फिर कैसे होते वो सब वहां पे चले जाते हैं। बट आज हम लोग सीखेंगे लीड, कैसे हम लोग इंस्टेंट फॉर्म और कलेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के डेटा फॉर द फ्यूचर और फॉर द अपने करंट उसके लिए। सो जैसे कि हमने आपको ये भी बताया था कि फेसबुक जो आपका रहता है, बेसिकली रियल एस्टेट वाली जितने भी बिजनेस होते हैं ना, बहुत प्रॉफिटेबल होता है। इवन दो एजुकेशनल ऑल्सो, लाइक अ कंसल्टेंट, लाइक एन इंस्टीट्यूट, कोई कोर्स आपको करना है उसके रिगार्डिंग के लिए। क्यों लीड अच्छा होता है? बिकॉज यू गेट योर कस्टमर्स डेटा फ्रॉम दी लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक है। तो लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे एंड
कंटिन्यू। पहली बात, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर है तो हम फिर से रिपीट करेंगे इस चीज को। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लीड जनरेशन कैंपेन बेसिकली आपका किसके लिए रहता है? लीड जनरेशन कैंपेन आपके ज्यादातर बिजनेसेस जो होते हैं, लाइक रियल एस्टेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और भी जो कंपनीज होती हैं, फॉर जहां से उनको अपने कस्टमर्स के डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनके लिए हम लोग लीड जनरेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने कस्टमर से पूछते हैं जो हम लोग को रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल एस्टेट है, क्योंकि वो बहुत सिंपलेस्ट है और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सिंपलेस्ट होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर रियल एस्टेट है, वो क्या क्या अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या क्या पूछ सकता है बताइए एक बार। आपकी अर्निंग कितनी है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है, ठीक है, आप 2 BHK फाइंड कर रहे हो, 3 BHK फाइंड कर रहे हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपको किस लोकेलिटी में चाहिए, ठीक है, आपका बजट कितना है किसी चीज को क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट या किसी फर्म को ले, फर्म कह रहे सॉरी, बिल्डिंग को परचेज करने का। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो लीड में होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप लोग बहुत आज स्लो हैं। नो मैम। ठीक है, क्या हो गया भाई आप लोगों को? आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो? आज फ्राइडे इसलिए क्लियर है क्या? मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लेकर आई। मालूम है आपको बहुत चीजें रिमाइंड होंगी, बट थोड़ा सा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अब देखिए, रिकमेंडेड सेटिंग्स हम लोग नहीं लेते, मोस्टली हम लोग मैनुअल लीड्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज रिकमेंडेशंस में ना, देखिए, रिकमेंडेशन जैसे मैंने बताया था, हर चीजें फेसबुक अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है, बट मैनुअल में आपको क्या क्या चाहिए, आपको कौन से लोकेशन, किस एज के डेमोग्राफिक्स चाहिए, क्या प्लेसमेंट्स चाहिए, कौन कौन से क्या बोलते हैं आपको कस्टमर्स चाहिए, किस किस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, ये मैनुअल सेटिंग्स में ही हो पाता है, रिकमेंडेड में नहीं। तो ऑलवेज चूज मैनुअल सेटिंग्स एंड कंटिन्यू। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया लीड जनरेशन, ठीक है। अब लीड जनरेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसके लिए लीड जनरेशन बनाए? चलिए, स्ट्यू के लिए इस ठीक है। अभी हम लोग कैंपेन नेम पुट कर दिए, ठीक है। अगर आप देखें, यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो आपको हमने प्रीवियस में भी ये बताया था कि कैंपेन नेम में किसके लिए कैंपेन बना रहे हैं और कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं, दोनों चीजें आपके कैंपेन नेम में आनी चाहिए। जैसे कि हम बना रहे हैं स्ट्यू वैली के लिए कैंपेन, और कौन सा बना रहे हैं कैंपेन? लीड जनरेशन कैंपेन। तो यहाँ पे आपको ये पुट करना है, बिकॉज फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए कौन सा कैंपेन आपने कब रन किया है। अब आते हैं स्पेशल एड कैटेगरीज। अब स्पेशल एड कैटेगरीज हम लोग को चूज करना है कि नहीं चूज करना है? नहीं चूज करना है। क्यों नहीं चूज करना है? इसका क्या रीजन है? करेक्ट है आपका आंसर, बिल्कुल। क्योंकि ये सब खाली जो इलेक्शंस का होता है या कम वो सब का होता है, एग्जैक्टली, उन सब चीजों के लिए ये होता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। कभी भी स्पेशल एड कैटेगरीज को हम लोग चूज नहीं करना होता, बिकॉज हम लोगों ने ऑप्शंस में देखा था कि ये बेसिकली इलेक्शंस, क्रेडिट कार्ड, होम हाउसिंग एंड आपके जितने भी इन सब चीजें रिगार्डिंग होते हैं उनके लिए होता है। इसका भी रीजन ये था कि अगर आप कैंपेन रन करते हैं एंड कोई भी पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट होता है, तो वो आप पे एलिगेशन या रिपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से फेसबुक क्या कर सकता है, आपके अकाउंट को या एड्स मैनेजर को ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक कर देगा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप फर्दर कोई काम नहीं कर पाओगे, आप उस ईमेल आईडी से न्यू ईमेल सॉरी अकाउंट नहीं जनरेट कर पाओगे। तो इस वजह से कुछ चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं। फेसबुक दे देता है, बट कंपनीज में जितने भी फर्म्स में आप लोग जॉब करोगे या सेल्फ के लिए एज अ फ्रीलांसर और फॉर अ क्लाइंट और एनी कंपनीज के लिए यूज नहीं किया जाता है स्पेशल एड कैटेगरीज। बाइंग टाइप अपना ऑक्शन था, कैंपेन ऑब्जेक्टिव अपना लीड्स था। एबी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। स्प्लिट टेस्ट मतलब क्या होता है? यू हैव टू कंपेयर टू प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटा आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए है,
और उसमें आप जो भी कैंपेन रन करोगे फेसबुक के थ्रू वो इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था ना, प्रीव्यू में जब एड बना रहे थे कि कितने वेराइटीज में अपनी एड पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को शो हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है एबी टेस्ट में कि अगर आप कोई कैंपेन रन करते हो और यू वांटेड टू नो कि इन विच प्लेटफॉर्म योर कैंपेन एक्सट्रीमली वर्किंग गुड, तो उस सिनेरियो में आपका क्या हो जाता है कि एबी टेस्ट आपको ये बताएगा कि फेसबुक पे अच्छा चल रहा है ये कैंपेन कि इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, बट इसके लिए भी जब मानिए आप किसी के अंडर में काम करते हो या आपको कुछ टास्क मिलता है और किसी का क्लाइंट को जानना होता है कि ज्यादा रीचेबिलिटी या ज्यादा एक्सेसिबिलिटी कहाँ से मिल रही है, उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, इसको ऑन कर देते हो। अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम फिर से रिपीट करते हैं, ये कब यूज होता है, जब किसी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने कैंपेन को ये जान सके कि कहाँ पे अच्छे तरीके से उसकी, आप बोल सकते हो कैंपेन की एक्यूरेसी काम कर रही है ना, तब हम लोग एबी टेस्ट का यूज करते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली हर प्लेटफॉर्म पे आप अपना दिखाओ, और वही ज्यादा प्रेफरेबल होता है, वही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वरना इन केस अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है तो ऑन कर दीजिए। जस्ट इस बटन को आपको वो करना होता है, जैसे ये अभी ऑफ है, ठीक है, जैसे इसको वैसे कर दीजिए, उसके सिवा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब बात आती है अपनी। हेलो, जी हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी मैम, मेरा थोड़ा रह गया था। प्लीज आप हाँ, फिर से रिपीट कर कर देंगे देते हैं। समझाने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये आज टॉपिक कौन सा है? आज लीड जनरेशन का है, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, अभी हम लोग फेसबुक से एड्स मैनेजर पे गए और यहाँ पे हाँ, अपना वो कैंप। हाँ ये कैंपेन मैंने, वो मुझे पता है, पिछली क्लास में मैंने कर लिया था, हो गया था हाँ, मेरा। नहीं, आज लीड जनरेशन का, लीड जनरेशन कैंपेन को जो हम लोग सेलेक्ट किए थे ना, तो आज हम हाँ, लोग फॉर्म कैसे बिल्डअप करते हैं लीड जनरेशन का, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने अभी हमने बताया कि रियल एस्टेट या फर्दर चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। रियल एस्टेट में लोगों को क्लाइंट के डेटा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेलिटी, ये सब चाहिए होती है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन ऑक्शन सेलेक्ट किए थे, जस्ट बिकॉज हम लोग को अपना कैंपेन बहुत एक्टिवली वर्क कराना है। और अभी जस्ट एबी टेस्ट के बारे में बात हुई कि एबी टेस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर मानिए आपको ये जानना है कि कैंपेन किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा वर्क कर रहा है, तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैंपेन रन किया जो इंस्टाग्राम पे उसकी हायर डिमांड है बट फेसबुक पे कम है, वो आपको एबी टेस्ट बताएगा। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या जब कोई बोले उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अदरवाइज अगर आप इसको ऑफ रखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि मुझे जानना है कि कहाँ पे, तब आप इसको वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है एडवांटेज कैंपेन बजट, जो कि हम लोग कैंपेन बजट हम लोग कभी भी कैंपेन लेवल से नहीं चूज करते। हमेशा याद रखिएगा, फेसबुक पे आपके 3 लेवल्स होते हैं। जब भी आप कोई कैंपेन रन करते हो ना, तो उसमें आपके सिर्फ 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। आप चाहो तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। कभी कभार इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना, तो 3 लेवल्स पूछते भी हैं इन फेसबुक एड्स मैनेजर, व्हाट आर द 3 लेवल्स इन ईच कैंपेन। तो आपका कैंपेन होता है, एड सेट होता है, एड लेवल होता है। ठीक है, प्लीज आप लोग एक जब, वैसे तो यहाँ पे गिवन है दिस इज कैंपेन लेवल, दिस इज एड सेट लेवल एंड दिस इज एड लेवल, बट एक जगह नोट डाउन कर लोगे आप लोग तो वो ज्यादा इजी रहेगा। कैंपेन एड सेट और कौन सा मैम? एड, एडी, एड लेवल, जिसमें हम लोग अपने टेक्स्ट लिखते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं एंड वेबसाइट यूआरएल देते हैं। तो ये जो लेवल है, अभी जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे एबी टेस्ट, एडवांटेज, ऑक्शन, ये जो लेवल स्क्रॉल कर रहे हैं हम, इससे बोलते हैं कैंपेन लेवल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कैंपेन लेवल। अब देखिए, कैंपेन लेवल में जैसे कि मैंने बताया, कभी भी हम लोग अपने बजट यहां से नहीं करेंगे, हम लोग एड सेट लेवल में जाएंगे। वहां से हम लोग अपनी बजट को पुट करेंगे, अपने लोकेशन को पुट करेंगे, अपने डेमोग्राफिक्स को पुट करेंगे, अपने क्या बोल सकते हैं, कस्टम ऑडियंस को पुट करेंगे। तो ये सब हम लोग एड सेट लेवल में करते हैं, ना कि कैंपेन लेवल में। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी?
तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ रिपीट करना है तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं। हाँ मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जो आपने बोला ना कैंपेन, एड सेट और एड, ये हम्म क्या थे वो? ये आपके फेसबुक एड्स मैनेजर कैंपेन के लेवल्स होते हैं जिसपे आप लोग वर्क ओ, करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कैंपेन लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग चले। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? नो मैम। ठीक है। मैम पिछली बार हाँ, तो आपने कैंपेन बनाना सिखाया था, आज कैंपेन रन करने का बता रहे हो ना? नहीं, आज भी हम आपको कैंपेन बनाना ही सिखा रहे हैं। आगे। रन करने के लिए आपको, जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड और वैसा नहीं है, हम आपको सैम्पल कैंपेन बता। तो अगर आपको रन करना है ना, तो उसके लिए आपको, मतलब जैसे मेरे पास नहीं है, मतलब अगर हम कोई कंपनी का होता है ना, तो देखिए मेरे पास कोई कंपनी का भी नहीं, तो उसमें आपको पैन कार्ड और उनका जीएसटी नंबर ये सब डालना होता है, तो वो नहीं, मेरे पास नहीं है। उस दिन आपने पब्लिश तक जो पब्लिश करना था वहां तक समझाया था ना? जी आगे भी और भी ऑप्शन है इसके? नहीं, इस वाले में क्या होता है, पब्लिश तक का ही ऑप्शन है, बट इसमें आपको फॉर्म बनाना होता है। जैसे कि पिछले वाले में अगर आपको याद हो, हम लोग फॉर्म नहीं बनाए थे। हाँ जी, अगर हाँ जी। आपको याद हो, उसमें हम लोग ने क्या किया था, सिर्फ पिक्चर डाला था, तो अपना एड कैसा दिखता, कुछ ऐसा दिखता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम थोड़ा सा ना, मेरे इसमें दिक्कत आती है, बट ठीक है, हम आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। जैसे एक सेकेंड। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक्वालॉजिका का आ रहा है एक्सक्लूसिव ऑनलाइन डिस्काउंट्स, आप लोग को शो हो रहे हैं राइट कॉर्नर में। तो ये आपके कौन से कैंपेन्स आते हैं, ट्रैफिक, बिकॉज हम लोग ने ट्रैफिक कैंपेन में क्या किया था, वेबसाइट पुट किया था, अगर आप लोग को रिमेम्बर हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल। अगर मानिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं एक्वालॉजिका पे, वी विल डायरेक्टली स्विच टू एक्वालॉजिका अकाउंट, सॉरी वेबसाइट। तो पर्टिकुलर देखिए आपको ये प्रोडक्ट दिख गया, तो ये होता है बराबर। ट्रैफिक कैंपेन। अब ओके। लीड जनरेशन में अपार्ट फ्रॉम, आप इस पे आओगे वेबसाइट पे, आपको वहां पे फॉर्म दिख के आ जाएगा। फॉर्म में जो आप क्वेश्चंस पुट करोगे, वो अगर मेरे पास उसका भी कैंपेन दिखता है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जी। अब तो देखिए। मैम आपने इस पे हाँ बोलिए। तो इस पे आपने क्लिक किया तो इनकी पेमेंट पे कंज्यूम होगी होगी? नहीं नहीं, क्या आपने बोला, एक बार फिर से रिपीट करिएगा ना प्लीज। जब आपने इस साइड पर क्लिक किया है तो इनके पैसे कंज्यूम हो गए होंगे? नहीं, पैसे कंज्यूम तब होंगे जब इसमें ऐड टू कार्ट में गए होंगे, बट अभी मुझे क्या हुआ है, सिर्फ ट्रैफिक में मिला है, तो ये मेरी रीच में आ गया है, मतलब सॉरी एक्वालॉजिका के रीच में आ गया, मेरे नहीं, एक्वालॉजिका के रीच में आ गया है। तो आपका डाटा इनके पास चला गया होगा इस टाइम पे। क्या क्या विकास, क्या चला गया? आप, आपका डेटा मतलब आपका हाँ, मोबाइल मेरा जो नंबर चला गया, क्लिक था वो उनके पास चला गया है। वो तो चला गया। अब, हाँ, चला गया इन द सेंस कि जो रीमार्केटिंग के बारे में आपको बताया था, पिक्सल कोड के बारे में अगर आप लोग को याद हो, हमने आपको एक फॉर्म दिया था, सॉरी एक चार्ट दिया था पिक्सल कोड। तो हाँ एक्वालॉजिका ने जी। क्या किया है, वो पिक्सल कोड को क्या किया है, अपनी वेबसाइट में पुट किया है। ठीक है, पिक्सल कोड को हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। ठीक है, तो उस रीमार्केटिंग कोड की हेल्प से जो एक्वालॉजी का कैंपेन रन कर रहा है ना, वो मुझे फिर से रीटारगेट कर सकता है। मतलब ये जो आपके सामने प्रोडक्ट दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट के एड्स मुझे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये मेरा कोर कस्टमर है, विद द हेल्प ऑफ द आप, पिक्सल कोड। हाँ बोलिए। आपने ये बताया था ना कि 7 दिन तक ये फॉलो करेंगे हम हाँ, है क्यों ना? 7 दिन तक फॉलो करेगा, इसका भी रीजन है, क्योंकि कि आपको कभी डिस्काउंट दिखाएगा, आपको कोई कूपन कोड देगा, अगर हम उसमें भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो फिर वो रिमूव कर देगा वहां फिक्स से। हो। हाँ, फिर वो नहीं। बट ये कैसे करता है, ये जितना भी हम लोग को कैंपेन 7 दिन भी कैसे दिखाता है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्सल कोड। जब वो पिक्सल कोड डालेगा अपने वेबसाइट में, तभी वो मुझे रीटारगेट कर सकता है और 7 डेज तक वो शो कर सकता है एड को। तो नहीं तो पिक्सल अगर वो, कोड को वो ऑटो मोड पे ही डाल देते होंगे वो, क्या 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 पिक्सल कोड को, ऑटो मोड पे ही डालते होंगे, मैनुअली तो नहीं नहीं डालते नहीं नहीं। नहीं नहीं, पिक्सल कोड बने बनाए होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इस कैंपेन के बाद आपको हम पिक्सल कोड कैसे, आप सबको आपके सेपरेट अलग अलग पिक्सल कोड आपकी के एड्स मैनेजर पे मिलेंगे, और कैसे वेबसाइट में पुट किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो हम्म। इनके पैसे कंज्यूम।
इनके नहीं पैसे कंज्यूम होंगे, इनके पैसे कंज्यूम देखिए ये एक सेकंड पहले तो ये मेरे में एप्स कैसे हटता है ना यहाँ से, यही एक थोड़ा सा कंट्रोल। चलो छोड़िए इसको, मेरा वो फेसबुक कहाँ गया, फेसबुक अलग अलग क्लिक करते हैं, वापस से फेसबुक एक बार अपना ओपन करते हैं। देखिए अभी ये एक्वालॉजिका का अपने को दिख रहा है, हाँ जी। ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, कोई लीड जनरेशन कैंपेन नहीं है। ये आपका मे बी ट्रैफिक हो सकता है, मे बी अवेयरनेस हो सकता है, मे बी इंगेजमेंट कैंपेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनको अपने कस्टमर्स को वेबसाइट पे लेकर आना है, ठीक है। इनको अपने कस्टमर्स को कहाँ लेकर आना है? वेबसाइट पे। वेबसाइट पे। क्यों वेबसाइट पे लेकर? जब तक ट्रैफिक इनके वेबसाइट पे नहीं जाएगी और इनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं देखेगी तब तक, ठीक है, तब तक वो परचेज नहीं करेगी। तो इनका जो पैसा डिडक्ट हो रहा है सिर्फ पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए हो रहा है। अब मानिए हम इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, जैसे कि आ, यहाँ पे हम पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्यों पुट करते हैं, इसी ऐड पे क्लिक करते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे कि इस प्रोडक्ट पे, जैसे हम एक्वालॉजिका के इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, आपका ओपन हो जाता है उस टाइम पे। ओपन होने दीजिए। तो उनका काम हो गया, जिन्होंने ये फेसबुक पे ये वाला जो ये जब तक ओपन हो रहा है, चल छोड़ते हैं इसको। तो जब तक इस पे हम लोग ने क्लिक किया ना, तो इनका काम यहाँ पे हो चुका है। इनका काम क्या था? अपनी वेबसाइट पे रीच लेकर आना। हम चले गए, अब ये कस्टमर का पॉइंट है कि उस प्रोडक्ट को उसको परचेज करना है कि नहीं। नहीं, वो जैसे तो मैम, ठीक है। जैसे हम्म ये प्रोडक्ट ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, कस्टमर हम्म को अच्छा लगता है, कुछ भी हम्म उसको ये परचेज करना है, ठीक है। हम्म। तो वो क्या करेगा, पहले इसको यहाँ पे देखेगा, इसको ओपन करेगा, तो उसको जो वेबसाइट मिलेगी फिर वो वेबसाइट पे जाएगा। एग्जैक्टली exactly. जैसे कि हाँ, आज फेसबुक पे एक्वा ऐड को, करने का यही है। जी हाँ, अब देखिए, अब ये जैसे कि एक्वा को तो छोड़िए, खुल नहीं रहा है, हम लोग वारी पे जाते हैं, इस पे क्लिक वाह, करते हैं, जी जी। ठीक है। अब ये ओपन हो गया, मे बी इनमें कुछ ग्लिच का होगा, जो भी होगा छोड़िए इसको, हम लोग दूसरे पे जाते हैं। हाँ, ये इसका आ इसकी गया। वेबसाइट है। हाँ, अब ये इसकी वेबसाइट पे आ गए, देखिए वारी.com, ठीक है, इस पे आ गए हैं। अगर अब इसका काम यहाँ पे खत्म खत्म, आप आ गए उसके वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा। अब आपका काम क्या है कस्टमर का, कि इसको परचेज करना। अगर आप परचेज करते हो तो आप इसके कोर कस्टमर हो, अगर आप परचेज नहीं करते, अगेन आप फेसबुक पे आ जाते हो और इसको क्लोज कर देते हो, तो आप कौन हो गए? रीमार्केटिंग कस्टमर हो गए। कि आपको इंटरेस्ट है बट आप परचेज क्यों नहीं करे? मे बी प्राइस इशू है, मे बी डिस्काउंट कम है, तो ये फिर से आपको 7 डेज या जो भी उनका है फिर वो आपको फॉलो क्या करेंगे करेगा। मैम। मैम ये फिर हाँ, फॉलो करेंगे प्रपोजल के थ्रू, ठीक है मैम। क्या हम क्या बोल रहे हैं आप विकास? फिर ये फॉलो करेंगे, हमें प्रपोजल सेंड करेंगे अपनी। जी हाँ, ऐसा तो ओके फिर है ये ना? हम लोग को टारगेट करेंगे उससे। अब जैसे कि हमको लीड जनरेशन दिखाते हैं, अगर मुझे यहाँ मिल जाता है तो वैसे मिल ही जाएगा। जनरेशन, जैसे देखिए ये दिख रहा है आपको कैंपेन, एक स्पॉन्सर्ड है ना ये हाँ स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे डिजिटल ट्रेनी के जी जी नीचे जी जी। स्पॉन्सर्ड लिखा है। अगर हम लोग इस पे जाते हैं और यहाँ अप्लाई नाउ पे अप्लाई क्लिक नाउ। करते हैं, ठीक है। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, इनके पैसे कब कंज्यूम होंगे? जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया आपने तो पैसे कंज्यूम हो गए क्या इनके? कंज्यूम नहीं, उनके ऐड के। पैसे ऑलरेडी पुट हो गए एड दिखाने के लिए। हाँ तो पैसे उनके कटेंगे, वहां फेसबुक काट लेगा पैसे इनके। पैसे तो कट चुके हैं ना आपके 200 रुपए, जैसे मान लिया आपने 200 रुपए का कैंपेन रन किया ना, तो वो कट चुका है आपका। तो वो फेसबुक दिखा रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल OLX है, ठीक है। OLX पे आपने अकाउंट बनाया प्रीमियम, और आप उसे पैसा तो देते हो ना कि भाई मेरे प्रोडक्ट को और अच्छी क्वालिटी और वैसे दिखाओ कि लोग परचेज कर ले। आप किसी थर्ड पार्टी पे बनाते हो ना करने के लिए। और सिंपल में अगर ले हम लोग, लिंक्डइन पे प्रीमियम आ चुका है, आप लोग को भी पता है, लिंक्डइन आप लोग यूज करते होंगे।
हाँ, जी अब लिंक्डइन पे भी प्रीमियम आ चुका है। तो लिंक्डइन क्या कर रहा है, लिंक्डइन ये कर रहा है कि भाई तुम मेरे से पैसे, मतलब तुम हमको पैसे दो और हम आपको क्या देंगे, कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी मैम। ठीक है, तो वैसे ही फेसबुक क्या कर रहा है, भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे ऐड को अपने उस पे दिखाऊंगा, प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा। तो जो आप पैसे लगा रहे हो ना, तो अब देखिए फेसबुक ये कभी नहीं कहता कि मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा। आपका एड जैसा रन करेगा वो वैसे ही शो करेगा कस्टमर्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिजिटल ट्रेनी था, वारी था, और भी जो भी कैंपेन आप देखे, तो वो दिखा रहा है, वो लोगों तक आपकी उसकी एड को पहुंचा रहा है। अब कोई प्रोडक्ट को परचेज करे या ना करे वो फेसबुक का काम नहीं, उसने अपने पैसे कट करके अपना काम कर दिया दिखाने का। जैसे मैम बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं तो वो एक सेलिब्रिटी को हायर करती हैं कि अपना हम्म, ऐड देने के लिए टीवी में, न्यूज़ हाँ पे, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही हमारा फेसबुक जो है वो हमारा वैसे ही काम कर रहा है कि मैं सिर्फ आपकी एग्जैक्टली ऐड दूंगा। एग्जैक्टली खरीदे ना खरीदे वो आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली उस तरह से है। फेसबुक का हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं पहुंच गया फेसबुक ने तब पैसे कट किए, नहीं, ऐसे तो फिर हम लोग कंगाल हो जाएंगे। वो क्योंकि जब अगर क्लिक आपने, करेगा देखेगा तब कटेंगे। हाँ, ये देखिए क्लिक करेगा देखेगा, ये दूसरे कैंपेन में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप जब कैंपेन बना रहे थे, तो आप यहाँ पे इधर तो नहीं, बट इधर आप राइट साइड पे देखते हो ना कि आपको कितने क्लिक्स मिल सकते, कितने रीच मिल सकते हैं, ये राइट साइड में, ये देखिए हाँ जी। 24 के ये। तो फेसबुक आपको ये करने का पैसा काटता है कि मैं आपको इतने ऑडियंस तक दिखा सकता हूँ आपके ऐड को। वो पर क्लिक का नहीं काटता है, पर क्लिक का काटने लगा ना तो खत्म फिर तो। जी जी मैम। अभी, ये हाँ, ये जब मैं ना अपना बना रहा था ना तो मुझे यही पूछना था कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है। तो हम्म, ये अगर हम जैसे यहाँ पे आपने इंस्टा क्या लिखा है, इंस्टा फॉर्म इंस्टेंट, में, हाँ, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर पे क्लिक है इसमें, हाँ। हाँ जी हाँ जी, अगर हम वेबसाइट पे कर रहे हैं तो फिर वेबसाइट पे क्या लगाएंगे करेंगे। अब देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। आप एक मिनट संदीप रुकिएगा ना प्लीज, हम आपको जी इसका आंसर देते हैं। विकास, आपने जो पूछा था क्या आपको क्लियर हुआ, मतलब मैं हम आपको क्लियर कर पाए कि आपका डाउट। क्लियर तो है, वो पीपीसी पे पे पर क्लिक कैसे नहीं, हुआ ये? पीपीसी देखिए, ये आप दो कैंपेन्स, दो डिफरेंट कैंपेन्स को एक में ला रहे हो। जो पीपीसी होता है, पे पर क्लिक होता है, वो गूगल पे होता है, वो यहाँ नहीं होता फेसबुक पे। वो यहाँ नहीं होता, जैसे कि अपना कहाँ गया वो वाला कैंपेन, ये था ना। अब बताते पीपीसी आपको हम, पहले तो हम लोग थोड़ा मिसमैच हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम कवर अप कर लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग ये पुट करते हैं, और यहाँ पे कोर्सेस, ये जो होता है ना ये पीपीसी है। जैसे अपग्रेड का जो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है ना, बेसिकली ये आपका पीपीसी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तब पैसे डिडक्ट होंगे, ना कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब पैसे डिडक्ट होंगे। ओके। ठीक है, तो सॉरी, तो फेसबुक क्या होता है, फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। और ये जो आपका है ये गूगल ऐड है, इसलिए गूगल पे ये सारा काम चलता है। बट ये आपका मेटा में है, यहाँ पे आप कितनी बार भी क्लिक करो, बस दिखाने के पैसे कटते, क्लिक के पैसे नहीं कटते। बट यहाँ पे क्लिक के पैसे कटते, बाय मिस्टेकन भी अगर आपने क्लिक कर दिया और इंटरेस्टेड नहीं हो, पैसा डिडक्ट होगा उसमें, वो है। तो ये एक्सपेंसिव होता है रादर देन इसके फेसबुक के। फेसबुक कम एक्सपेंसिव होता है और वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जी। अब संदीप आपका था, जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर पे था, कुछ कुछ लोगों की वेबसाइट्स नहीं होती हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उनके सिर्फ फेसबुक पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं। तो उन लोग सेपरेट, जैसे मानिए मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम पेज है, तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही क्या करेंगे, वो शो करेंगे कॉन्टैक्ट, सॉरी, लोकेशन लीड में ऐड फॉर्म। लगाएंगे। हाँ, लीड फॉर्म वहां पे शो करेंगे। जैसे कि मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया, ये नहीं था, एक कैंपेन अपना ओपन हुआ था ना, ये था। अब जैसे कि ये था, हम लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, तो कहाँ रिडायरेक्ट हो गए हम लोग, डिजिटल ट्रेनिंग की साइट पे। तो इनकी वेबसाइट पे क्या है, गूगल फॉर्म है। इनकी वेबसाइट पे इनका क्या है, गूगल फॉर्म है। अच्छा। जैसे कि अगर इसमें है तो हम लोग देखते हैं कहाँ है पहले इनका गूगल फॉर्म। ये कहाँ गया, सॉरी, इंक्वायरी फॉर्म बोलिए, गूगल फॉर्म बोलिए, ये बेसिक देख रहे हैं आप। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे ट्रांसफर कर लिया।
अब मानिए आपका वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म ले सकते हो, अपने पेज का नाम डाल सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर ले सकते हो, या इंस्टाग्राम ले सकते हो। अभी ठीक है, समझ में आया कि आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एड सेट की। तो एड सेट में हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं एक सेकेंड ना, मैं स्टॉप करके फिर से शेयर करते हैं, मे बी शायद हो गया है। यहाँ पे पुट करते हैं STUVALLEY और हाँ, अब देखिए मोस्टली लोगों की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, मोस्टली क्या होती है वेब, आप लोग एक सेकंड रुकेंगे क्या, मेरा हैंग हो गया। मेरी वॉइस तो आप लोग को ऑडिबल है ना? बिल्कुल क्लियर मैम। है मैम वॉइस? हाँ, एक्चुअली मेरा लैपटॉप ना थोड़ा सा हैंग हो जा रहा है, इस वजह से शायद वो दिक्कत हो रही है, बट हम, हे भगवान, हम म्यूट है, आप लोग बोल भी नहीं रहे कि हम म्यूट हैं और हम बोले चले जा रहे हैं, समझिएगा। मैम लीड हो को, सकता है कि आपका सिस्टम हैंग है, इसलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ था। हम फिर से बोल रहे, देखिए इसको ना कन्वर्जन क्यों बोलते हैं, बेसिकली हम लोग लीड बना रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल हम लोग कन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि मानिए डिजिटल ट्रेनी का था, डिजिटल ट्रेनी का, हम लोग कैसे डिजिटल ट्रेनी पे गए थे, क्योंकि हम लोग एड पे क्लिक किए थे तो डिजिटल ट्रेनी पे गए थे। तो आप लोग अगर इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आप लीड हो फॉर डिजिटल ट्रेनी, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे डिजिटल ट्रेनिंग को, ठीक है। तो लीड को अनदर वर्ड में हम लोग कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पे ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग को इंस्टाग्राम इन सब पे नहीं जाना है, हम लोग बेसिकली वेबसाइट का ही काम करेंगे। अब देखिए वेबसाइट पे क्लिक होने के बाद, हाँ, अब देखिए यहाँ पे अपना आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, अपने पास क्या आ रहा है ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब हम लोग लीड जनरेशन बना रहे हैं,
तो हम लोग को ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए, और हम लोग को कहाँ पे कन्वर्जन चाहिए, अपनी वेबसाइट पे चाहिए, ठीक है। तो जो भी कैंपेन हम लोग बना रहे हैं ना, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, समझिएगा इस चीज को प्लीज, बहुत आराम से समझिएगा, हम भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं यहाँ पे। फेसबुक ने हम लोग को डिजिटल ट्रेनिंग का एड दिखाया, डिजिटल ट्रेनिंग ने भी लीड जनरेशन कैंपेन रन किया, बट कहाँ किया, अपने वेबसाइट के लिए किया। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या चूज किया है लीड जनरेशन के लिए, वेबसाइट। वैसे ही हम लोग जब लीड जनरेशन कर रहे हैं, वेबसाइट पे जाएगा तो नंबर ऑफ कन्वर्जन हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे, जैसे कि यहाँ रीडायरेक्ट हुए थे, तो यहाँ के फॉर्म क्या होंगे, फिल होंगे। अगर आपको यहाँ के फॉर्म नहीं फिल करने हैं, आपको अलग से एक और फॉर्म बनाना है, तो भी आप बना सकते हो। मतलब मेरे कहने का, आप 2 फॉर्म बना सकते हो। पहला जो आपकी वेबसाइट के अंदर है, दूसरा जो आप मैन्युअली बिल्ड करोगे, बट उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आप पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन से क्या होता है, मिनिमम 3-4 सफिशियंट है क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक बट स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस सफिशियंट है आपके। तो आप उतना ही पुट करो जिसमें कि लोगों को ज्यादा, मतलब बोल सकते इरिटेट ना हो, या फिर नहीं होता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन से भी क्या होता है, वो इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। तो आप दोनों जगह पे रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर को, पहला आप लीड जनरेशन फॉर्म से भी, दूसरा वेबसाइट पे भी कस्टमर्स लाके भी आप कन्वर्जन को ला सकते हो। समझ में आया? नहीं आया हम फिर से रिपीट करेंगे, सब लोग प्लीज बताइएगा। एक बार फिर से रिपीट फिर करना से ना। रिपीट करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने कन्वर्जन लिया है वेबसाइट पे, वैसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपके सामने था कि डिजिटल ट्रेनिंग ने क्या किया, एड रन किया, हम लोगों ने अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया, और हम लोग रीडायरेक्ट हो गए डिजिटल ट्रेनिंग की साइट पे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिकली एक जनरेटेड फॉर्म था, बट हर के पास नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 2-2 फॉर्म भी बिल्डअप करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का लीड जनरेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म बनाते हैं, तो आप 2-2 फॉर्म भी बना सकते हो, एक जिसमें आप 3-4 क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट, बिकॉज ज्यादा नहीं अच्छा लगता। और सेकेंड, जब वो सबमिट कर देते तो आपकी वेबसाइट पे भी जाके ये फिल कर देते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेंस मिलने की वो हो जाती है, चीजें हो जाती हैं। अभी समझ में आया? नहीं आया हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन प्लीज समझिएगा। मुस्कान और भी लोग जो हैं। वो एन के 2 फॉर्म्स का नहीं समझा। हाँ, एंड के 2 फॉर्म्स क्या है, एक फॉर्म जो अभी हम आपको यहाँ पे इस कैंपेन में बनाना सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्म जो आपकी वेबसाइट पे होगा, वेबसाइट पे मेरे कहने का मतलब है, जैसे डिजिटल ट्रेनिंग की थी ना वेबसाइट, ये विजिटर फॉर्म बोलते हैं मैम इसको, क्या क्या बोल रहे हैं आप? विजिटर फॉर्म। हाँ, डिजिटल फॉर्म बोल सकते हैं, वेबसाइट फॉर्म बोल सकते हैं। तो नहीं, वहां विजिटर विजिटर फॉर्म। विजिटर फॉर्म, हाँ विजिटर फॉर्म आप बोल सकते हैं। तो वो आपका हो गया है। तो बेसिकली 2 फॉर्म से मेरे कहने का मतलब है, इंस्टीट्यूट्स जितने भी आप पेजेस देखोगे, चाहे वो कोर्सेरा हो, अपग्रेड हो, डिजिटल ट्रेनिंग, ट्रू वैल्यू, सब पे आपके एक फॉर्म बिल्डअप होते हैं। बट कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अपने वेबसाइट पे ये फॉर्म नहीं बिल्ड करती हैं, ठीक है। तो वो लोग ना कैंपेन का यूज करते हैं, इसका यहाँ पे लीड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि उनको अपने वो चाहिए होते हैं, पीपल्स चाहिए होते हैं, कस्टमर्स चाहिए होते हैं, लीड्स चाहिए होते हैं। जैसे कि वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ लोकल रियल एस्टेट वाले होते हैं, वो एक बस सिर्फ एक टेम्पलेट बना के गूगल पे डाल देते हैं, उसमें कोई आपको फॉर्म नहीं मिलता। उनको लीड्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि वो एड रन करके लीड्स पाते हैं। तो 2 फॉर्म बहुत लोग बनाते हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रेनिंग, एक लीड फॉर्म भी बना ली, एक आपकी वेबसाइट फॉर्म भी बना ली। तो ये आपके 2 फॉर्म्स होते हैं। मैम यूजर फिर दोनों फॉर्म भरेगा? इंटरेस्ट देखिए, कंपलसरी नहीं है, अगर वो लीड फॉर्म भर दिया है तो भी वो आपकी वेबसाइट पे डेटा मिल जाएगा। अगर उसको दोबारा, जैसे बहुत लोग अश्योरिटी के लिए 2-2 बार भी फॉर्म भर देते हैं, तो आपको डेटा 2-2 मिल जाता है। तो कंपलसरी नहीं है कि लीड भी भरो और वेबसाइट पे भरो, वो अगर लीड भी भर दिया ना तो उसके पास डेटा पहुंच जाएगा आपका, कंपलसरी नहीं होता है ये चीज। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेबसाइट पे ही हम लोग फॉर्म क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए,
ये आप सबका आपका आपका नाम आएगा, जैसे मेरा यहाँ शिवांगिनी आ रहा है, वैसे आप लोग का आपका आपका नाम आएगा। अभी हम लोग को सेटअप करना है कन्वर्जन का। ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे और हम लोग को कस्टम चाहिए, ठीक है, कस्टम ऑडियंस चाहिए। ट्रैक कस्टम कन्वर्जन है, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स है। देखिए आपको दो ऑप्शंस दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन कोड अपने को पाना है। कन्वर्जन कोड क्यों, क्योंकि अगर हमने क्या बोला था, अगर आप पिक्सल कोड को सी अगर आप पिक्सल कोड को नहीं पुट करेंगे वेबसाइट पे तो आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा। तो लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म बनाने के लिए। तो हम लोग ट्रैक कन्वर्जन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हुआ था ना, हाँ ये हो गया आपका आगे ऑप्शन। देखिए आगे आपका इंस्टॉल बेस कोड, ऐड इवेंट, बस इसको देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये सारे आपको दे देता है कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं कन्वर्जन कोड को। व्यू कंटेंट पे, सर्च पे, ऐड टू लिस्ट पे, ऐड टू कार्ट पे, देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ऐड पेमेंट इन्फो में, परचेज में, यहाँ यहाँ आप कन्वर्जन कोड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो गो टू टेस्ट इवेंट पे क्लिक करिए। ये हम आपको अलग से ही बताएंगे, यहाँ नहीं समझ में अगर तो टेंशन मत लीजिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको और अलग से भी बताएंगे कि इन फ्यूचर अगर आपको मल्टीपल टाइम्स अपने कोड को पुट करना है, मल्टीपल टाइम्स मतलब कि कभी कभार होता है ना कोड में नहीं पुट हो पाता प्रॉपर तरीके से, तो कैसे लाते हैं वो स्टेप्स भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। मैम पिक्सल कोड हाँ, वेबसाइट का होता है कि या फिर उनका भी, इंस्टा का भी, फेसबुक का भी, सबका होता है? सबका होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम का सेम होता है, गूगल एड्स का अपना होता है, लिंक्डइन का अपना होता है, सबका अलग अलग पिक्सल कोड सबका। होता है। जी हाँ। तो जो जो भी हम लिंक्डइन का या इंस्टा का मिल पेज रन करेंगे तो वो हमें अलग अलग से जगह पे मिलेगा? हाँ सबका अलग अलग होगा, सबका। फिर गो टू टेस्ट इवेंट पे जाएंगे। यहाँ पे अपना वेबसाइट तो वैसे मेरी है नहीं, बट हम अपना डेमो वेबसाइट डालते हैं www। मैम हाँ बोलिए। जी, आपने जैसे इसमें कन्वर्जन में वेबसाइट चूज कर ली, लेकिन हमारी तो वेबसाइट नहीं, तो फिर हम क्या चूज करेंगे? नहीं नहीं मेरी भी नहीं है, मेरी तो डेमो है, मेरी भी कोई वेबसाइट अच्छा। वैसी नहीं है। हम भी डेमो के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे कि आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मतलब नहीं होता ये सबका अलग अलग है, तो आप लोग का आपका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। वेबसाइट हो चाहे ना, हम डेमो डाल के बस कर दिए हैं। मेरा चला ओ, कहाँ गया वो। ठीक है, देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इस स्टेप को। स्टेप अप कन्वर्जन पे जाएंगे, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे जो ईमेल इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ईमेल, इतने पे डन वन नहीं करेंगे, सीधे ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे चले जाएंगे, वो लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए आपका पिक्सल कोड हर का एक यूनिक आईडी होता है, ये पिक्सल कोड आईडी आपको मिल गई, और ये पूरा कोड आपको मिल गया। ये पूरा, ये जो हाईलाइट हुआ है ना आपके सामने, ये पूरा क्या है आपका, ये कोड है। इसी कोड को हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे पुट करते हैं, जिससे कि अपने कस्टमर को हम लोग रीटारगेट कर सकते हैं या रीमार्केटिंग कर सकते हैं। फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं इसको, देखिए। आप लोग एड सेट लेवल पे जाएंगे, सेटअप कन्वर्जन पे जाएंगे, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट पे जाएंगे, और ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। इसके बाद जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पूरा आपका आ गया, ये यहाँ तक है। पिक्सल कोड नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आपका इवेंट कोड आ गया यहाँ पे। ये सारे के देखिए, देख रहे हैं छोटे छोटे कोड आपको दे दे के, ऐड टू कार्ट के लिए कौन सा कोड यूज करना है, ऐड पेमेंट इन्फो के लिए कौन सा कोड यूज करना है, ये आपका हो गया। ये आया आप लोग को समझ में। हम क्या यूटिलाइजेशन है इसकी, इसका इसको कॉपी पेस्ट करके लिंक बनाएंगे हाँ लैंडिंग ये पेज देखिए, वहां ये जो जाएंगे। है ना, बस इसको कॉपी करना होता है, और
वेबसाइट में जब हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना, उसका एक प्लगइन होता है, उस प्लगइन में बस आपको पुट कर देना होता है। तो वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। लेकिन ये फाइंड आउट कैसे, कनेक्ट होगा। बहुत ज्यादा हो रहा है क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ चीजें? नहीं समझ आ रही है। नहीं नहीं, मतलब तब भी अगर ओवर लग रहा है तो हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब बस उतना समझिए जितना समझ सकते हैं। जैसे कि स्टेप कन्वर्जन फिर से देखिएगा कि हम लोग को पिक्सल और वो कैसे मिलते हैं। स्टेप कन्वर्जन पे गए, ट्रैक कन्वर्जन पे गए, ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे गए, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, पिक्सल। पिक्सल मतलब रीमार्केटिंग कोड। हाँ, अब आपको अगर चाहिए ऐड टू कार्ट, सब्सक्राइब, पेमेंट इन्फो, इन सब के लिए कोड चाहिए, तो इसी के नीचे आपका आ जाता है गेट इवेंट कोड। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसको स्क्रॉल करिएगा ना, देखिए ऐड पेमेंट इन्फो के लिए पिक्सल कोड ये और कोड ये है, ये गेटिंग कोड है कोड जो आपका। अलग अलग जगह पे पेस्ट करने होंगे। जी हाँ, अलग अलग, जैसे कि मानिए आपका पिक्सल कोड पूरी वेबसाइट पे काम करता है, पूरी वेबसाइट पे। और जो इवेंट कोड होता है ना, पर्टिकुलर पेजेस पे काम करता है। जैसे कि ये कोड आपका सिर्फ ऐड पेमेंट इन्फो, जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना, यूपीआई, जीपे, इस तरह का, तो उस हाँ पे जी। आपका टिक डन करके आ जाता है, तो ये कोड आएगा। ऐड टू कार्ट में ये कोड आएगा। जब आप ऐड टू कार्ट में से, मैंने एक्वालॉजिका का प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डाला बट परचेज नहीं किया, तो ये ऐड टू कार्ट का आपका आ गया। अब इसी में परचेज का भी कहीं पे होगा, देखिए परचेज का। तो जब आप परचेज करते हो इसको, तो ये आपका इसका कोड आ गया। तो हर का अलग अलग कोड है आपका ये। तो ये कोड आपके पर्टिकुलर पेजेस पे पुट होते हैं, जैसे ऐड कि टू ये कार्ट है। पेस्ट हो जाएंगे, फिर वहां से क्लिक करके उस पर लॉन्च जी हो हाँ, जाएंगे। आप देखिए इन कोड पे कुछ आपको काम नहीं करना होता, आपको कॉपी एंड पेस्ट करना होता है वेबसाइट पे। बाकी ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बस अपने को क्या करना होता है, जो कोड चाहिए उसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो, बस खत्म। अपने को ये काम करना होता है, और वो कैसे करना होता है ये भी सीखेंगे उस चीज के बारे में। बट उसके पहले हम लोग पहले वेबसाइट बनाएंगे और फिर प्लगइन्स जानेंगे। साइट में वर्डप्रेस पे बनाओगे ना? हाँ, वर्डप्रेस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? बिल्कुल देखिए, मैम बिल्कुल। बस हाँ, मैम। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आगे मुस्कान और भी लोग जो है प्लीज आप लोग भी बताइएगा, ऐसा ना हो कि मतलब नहीं होता। प्लीज आप सब लोग बताइएगा, लता हो गई, मुस्कान हो गई, आप सब लोग बोलिएगा। अगर कोई डाउट है तो फिर हम लोग वहां पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए, डायनेमिक क्रिएटिव क्या होते हैं, हमेशा ऑन करना चाहिए, बिकॉज आपने देखा था प्रीवियस में कि हम लोग के कैंपेन बिल्कुल को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में दिखाते हैं, दिखवाता है। वैरायटी ऑफ। जी जी जी। इसलिए डायनेमिक क्रिएटिव हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आ जाता है बजट। जैसे कि मैंने लिया है, तो हम यहाँ पे बजट लास्ट टाइम 200 लिया था, इस बार हम 4 ले लेते या 3 ले लेते हैं। ठीक है, 300 ले लिया। आज 26 है, कैंपेन 24 आवर्स का है, तो अभी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं कैंपेन वही 1 बजे, 1 PM पे स्टार्ट होगा कैंपेन आपका। और इसका एंड डेट सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 डेज के लिए रन करना है, तो पर डे 300 रुपीज लगेगा। 7 डेज का कैंपेन हो गया आपका। 1 2 3 4, चलिए 5 डेज के लिए कर देते हैं, 5 डेज के लिए। और आपका ये क्लोज हो जाएगा, मुझे 13 पे ही क्लोज करना है। तो देखिए, आपका कैंपेन पर डे 300 रुपीज का डेली। देखिए एक चीज और, डेली और लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मंथली बेसिस पे होता है। ठीक है, मानिए आपने 15,000 एक बार में पुट कर दिया, और आपने 1 महीने का कैंपेन रन कर दिया। और डेली आप पर डे के अकॉर्डिंग होता है, फिर से समझिए, डेली पर डे के अकॉर्डिंग होता है। लाइफ टाइम आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपने वन टाइम में इन्वेस्ट कर दिया, वैसे होता है। तो हम लोग डेली ज्यादातर यूज करते हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स है तो वो 20, 25, 30,000 ऐसे ही अकाउंट में डाल देती है, मतलब इसमें रन कर देती है। तो डेली बजट पर डे 300 का कैंपेन रन होगा। 26 अप्रैल को रन होगा 1 PM पे, और 30 अप्रैल को एंड हो जाएगा 1 PM पे। तब तक के लिए हमको रीच कितनी मिलेगी, 6.3 के टू 18 के तक रीच मिलेगी। ठीक है, ठीक अब ठीक देखिए। ठीक। मैम और ये जो कन्वर्ज, 300 रुपये, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जैसे बोलिए। ये जो 300 रुपये लगाए हैं, ठीक है, तो हम्म, ये कितने दिन के लिए है? 300 रुपये पाँच दीजिएगा। 5 दिन के 5 दिन लिए। के लिए, ठीक है। हाँ, 5 दिन पर में डे, अगर कोई, हाँ पर जी, डे याद रखिएगा, पर डे, पर डे, पर डे, पर पर डे डे के के लिए अकॉर्डिंग है। 300 लगेंगे। हाँ, तो मैम मतलब आपका जैसे 1500 लग रहा है। 1500। हाँ,
हाँ जी, तो मैम जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कल 300 रुपये लगाता हूँ, ठीक है, तो हम्म कोई भी हाँ फेसबुक पे मेरी ऐड चल रही है लेकिन उस पे हम्म कोई क्लिक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, हम्म। तो वो 300 रुपये नेक्स्ट टाइम जैसे नेक्स्ट डे आता है तो वो फिर वेस्ट जाएंगे ना? देखिए वेस्ट तो नहीं जाएंगे। अब मानिए आपने 5 दिन के लिए कैंपेन रन किया और आपको 2 दिन के अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, इमीडिएटली कैंपेन को ऑफ कर दो, रन बंद कर दो। आप वहां से मतलब रन बंद कैसे कर सकते हो, वहां पे क्लोज का ऑप्शन आता है। जब आप कैंपेन पे उस पे जाते हो ना, वहां पे जी, स्टॉप का ऑप्शन आता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो वहां से जब आप स्टॉप कर देते हो ना, कैंपेन बंद हो जाता है कि एक्टिविटी नहीं हो रही, पैसे नहीं लगाने, तो इमीडिएटली वहां पे स्टॉप कर दोगे आप कैंपेन। ओके ओके, हमने मिलकर ही 5 दिन में देखना है कि एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो नहीं हो रही, रही तो हाँ क्लोज कर दो, क्लोज कर अगर दो, हो रही तो खत्म कर ठीक दो। है। हाँ तो फिर चलिए। हम ऐड पे देखेंगे ऐड पे क्या इशू आ रहा है जो हमारे एक्टिविटी नहीं हाँ आ रही। फिर आपके ऐड को देखना होगा, मे बी आप जिस तरह के जैसे हम लोग डेमोग्राफिक्स लेते हैं ना कि एजुकेशनल चाहिए कि इंटरेस्टेड चाहिए, जैसे कि अभी नीचे प्लेसमेंट्स में आएगा, तो उन सबको देखेंगे कि भाई हम लोग ने करेक्ट लिया है कि नहीं लिया है, तो हम लोग कुछ जी चेंजेस करके फिर एक ट्रायल डालेंगे। मानिए उस पर अगर चल गया तो उसी कैंपेन को और पैसे डाल के उसी कैंपेन को वापस रन कर देंगे। ठीक ठीक। ठीक। अब देखिए कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो अपना पर डे 300 का होगा रन। 5 डेज का कैंपेन है और एंड डेट हम लोगों ने पुट कर दी है। अब इसके बाद आपका आ जाता है बजट शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसका कोई अपने को वो नहीं है, मतलब इतना कोई अपने को मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हम लोग ने बजट ऑलरेडी पुट कर दिया है और शेड्यूल भी कर दिया है बजट को कि इतने बजे हमारा रन होगा, इतने बजे स्टॉप हो जाएगा, इतने से इतने दिन तक चलेगा। अब आपका यहाँ पे आ जाता है लोकेशन। अब यहाँ पे लोकेशन में हम लोग यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ पे इंडिया हटाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं गुरुग्राम। ठीक है, और ये 40 किलोमीटर में गुरुग्राम में आप लोग को और अंदर एरियाज के बारे में पता है क्या, कौन कौन से हैं? जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि डीएलएफ फेज 1 ले लेते हैं। ठीक है, डीएलएफ फेज 1 ये आ गया आपका। अब देखिए लोकेशन आप देख रहे हैं, 40 किलोमीटर्स में गुरुग्राम को कवर करेगा आपका कैंपेन, प्लस डीएलएफ सिटी फेज 1 को भी क्या करेगा और करेगा। अब मानिए ये क्यों, अब ये चीज भी समझिएगा, हम ऐसे ही रैंडम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज मेरी कंपनी गुरुग्राम में है, ठीक है, और गुरुग्राम के नेबरहुड या फिर नियर बाय लोकेशंस में भी जो एरियाज होंगे हम उनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं बिकॉज मेरी कंपनी उसी पर्टिकुलर एरियाज में ही रहती है। अब आप पूरे इंडिया को टारगेट कर लेंगे तो कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि अपना उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, लाइक मिंत्रा फ्लिपकार्ट इन सब तरह का बिजनेस नहीं है। ठीक है, हम लोग अगर स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेस के लिए आपको लोकल लोकल एरियाज को ही क्या करना होगा, टारगेट करना होगा। तो मैंने ये किया। अब और क्या है, ये क्या है, पालम विहार, इसको भी टारगेट कर लेते हैं, मतलब एटलीस्ट आ जाएगा आप लोग को समझ में। क्या, तो अब आपके क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे चीजें भी आप देखते चलिएगा, चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। पहले मुझे 6 के समथिंग और 18 के तक की रीच मिल रही थी, अब मुझे 5 से लेके 14 के तक की रीच मिल रही है। ठीक है, और जिसमें कन्वर्जन मुझे 7 to 19 मिल सकता है। एक चीज और, कभी भी रियल एस्टेट के लिए, सॉरी रियल एस्टेट कह रहे हैं, लीड जनरेशन के लिए काम करिएगा ना, तो एक चीज और होता है, जब आपके पास क्लाइंट आते हैं ना लीड जनरेशन के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, तो आप कितने लीड्स मुझे दे सकते हो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं अरे हम 50 दे देंगे, 30 दे देंगे, नहीं आते उतने लीड्स, बिल्कुल नहीं आते। क्लाइंट समझ जाएगा कि आप मतलब उल्लू बना रहे हो उनको। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपना बजट बता दो, रैंडमली, आप रैंडमली करें, अपने फेसबुक पे जाओ, तुरंत बजट डालो, उनसे डेटा लो कि आपका बजट कितना है वो बताओ। अगर बोलता है डेली हम 500 रुपए दे सकते हैं, डेली डालो। बोले कि नहीं मुझे बल्क में डालना है 20,000 का, तो लाइफ टाइम पे क्लिक कर दो और यहाँ पे 20,000 कर दो। लाइफ टाइम पे क्लिक कर दो और यहाँ पे 20,000 कर दो। इससे 14 अपने से लिया, हम 20 लेते हैं।
20,000 कर दो। डेट डाल पूछ लो कि डेट कितना है, आपको कितने दिन के लिए रन, 1 मंथ के लिए रन करना है, तो आप 1 मंथ के लिए रन कर दो। तो देखिए आपको सारे डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे। कितने आपको, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन वो चीजें आपको पुट करनी पड़ेगी। तो कभी भी नहीं बोलना है कि 30, सीधे बोलो कि मैक्सिमम आपको 10, मिनिमम आपको 10 तक दे सकते हैं, मैक्सिमम तो डिपेंड करता है कि कितना आपको मिल सकता है। तो ये बहुत मतलब आप बोल सकते हो क्लाइंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जब वो आपसे पूछते हैं कि कितने लीड्स आपको मिल रहे हैं। तो कभी भी लीड्स पे गारंटी मत दिया करो या श्योरिटी मत दिया करो कि नहीं वी विल गिव यू इतना लीड्स, नहीं चाहिए उतना। मैं आपको अप्रोक्सीमेट इतना से इतने के बीच में लीड्स दे सकता हूँ, 7 से 20 के बीच में लीड दे सकता हूँ। तो हमेशा ऐसे बताना है उनको। मैम यहाँ अगर हाँ। अगर इस लेवल मतलब ट्रांसपेरेंसी लेवल अच्छा है, हम्म ओवर क्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम्म क्लाइंट तो जो उसको कहेगा 50 लीड्स हमने देनी है, उस पर हम्म अट्रैक्ट हो जाएगा, वहां चला जाएगा, बाद में नहीं चाहिए देखिए, उनका लिटिगेशन चला जाए, वो अलग चीज। 28 लीड्स तो कोई दे ही नहीं सकता पहली बात तो। मैं ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ अज्यूम कर, आप जैसे मानिए आप मेरे क्लाइंट है, आपने बोला शिवांगी आप कितना लीड दे सकते हो, मैंने बोला सर मैं तो 50 लीड दे सकती हूँ। 50 लीड नहीं आए ना, फिर क्लाइंट आपकी बैंड बचा देगा उस जगह पे, वो वाली चीज हो जाती है। लिटिगेशन आ सकता है ना उसकी। तो लेकिन हाँ, हमारा क्लाइंट तो चला गया ट्रांसपेरेंसी तो लेवल, उस या तो जगह पे उसको नहीं नहीं, अवॉइड करें हम। आप ये कह सकते हो आप ट्रायल बेस पे, ठीक है, आप मुझे 7 दिन का ट्रायल दो, 7 दिन का ट्रायल तो हर कोई देता है, आप मुझे 7 दिन का ट्रायल दो, ठीक है। मैंने आपको 7 लीड बोला है, इन केस उस जगह पे मैंने आपको मोर देन लीड दे दी जो आपकी प्रॉफिटेबल है, आप मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दो, अदरवाइज आप कहीं और देख लो। ट्रायल के लिए तो हर कोई पैसे देता है, आप ट्रायल के लिए बोलते हो आप 20 मत दो, मैं आपको 10,000 या 12,000 में लीड रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें से आपका कुछ तो प्रॉफिट होगा। मानिए आपने 12,000 मांगा, 10,000 की लीड रन की, 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ उसमें, तो आप उनको बोलो भाई लीजिए 10,000 के अंदर ही मैं आपको 12 लीड दे दे रहा हूँ, तो सोचिए 20,000 के अंदर मैं आपको 20 लीड दे दूंगा। तो वो वाली चीज है। तो आप उनको बोलो कि आप ट्रायल पे पहले मुझे देखो, आप 5 दिन का 7 दिन का मुझे ट्रायल दो, उसके ऊपर आप देखो, और फिर आप मुझे अगर देना है ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपके पास और भी एजेंसीज है। ट्रायल, देखिए एक चीज और है, क्लाइंट भी फ्रीलांसर्स के पास इसलिए भागता है क्योंकि उनको पता है वो कम बजट में उनको चीजें दे सकते हैं। नहीं तो एजेंसीज के बारे में भी सबको पता होता है कि एजेंसीज अगर आपसे 50 मांग रही है ना, तो वो 30 का ही काम करेगी, 20 तो अपने पास ही रखेगी। जी। मैम एक क्वेरी हो रहा है प्लीज। ये क्या? संदीप जी ने अभी सवाल किया था ना कि अगर 300 डेली बजट लगा रहे हैं हम, 1500 हम्म लिखते हैं, हम्म लेकिन उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है ना। हम्म आज हमने ऑब्जर्व किया एनालिटिक्स के थ्रू, पता लगा कि शाम तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो हम्म हमने कैंपेन रोक दी। ठीक है, स्टॉप कर दी। कैंपेन को स्टॉप कर दीजिए, कोई स्टॉप कर बात दी, नहीं लेकिन आपका। आज के हाँ दिन का 300 रुपये चला जाएगा वो। हाँ, देखिए जितना दिखा है उसका तो चला ही जाएगा आज के दिन का, लेकिन रेस्ट डे का तो आपका वो बच जाएगा, जिससे कि आप उसको एनालाइज कर सकते हो कहाँ आपने गलत किया है, ये हो सकता है। मानिए अगर आप उसको स्टॉप भी नहीं किए और 5 दिन तक तो आपको एक्टिविटी वो 1500 से तो 300 जाना मच बेटर है कि वो 1500 आपके वेस्ट हो। क्लियर तो हो वो वाली चीज है। गया। तो अभी के लिए तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार इसको ओवर थ्रू करिएगा, ठीक है, एक बार देखिएगा इसको कि क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, पॉइंट्स बनाइएगा इसके। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज आज का अपना खत्म हो चुका है लेक्चर यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ से ही फिर से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए हम आपको यहीं पे देखिए, अभी हम हाफ आपको बताएं, फिर हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब स्टॉप करने का हम एक लास्ट आपको बता देते हैं कि स्टॉप आप कैसे कर सकते हो कैंपेन हेलो। को। हाँ बोलिए संदीप। हाँ मैम, मैम पिछली बार जो आपने बताया था, बल्कि यहाँ से ही शुरू किया था, तो आज भी आपने नया कैंपेन कैंपेन बनाया ना? हाँ जी हाँ, देखिए कल ओके ओके। ट्यूसडे को हम लोगों ने ये कैंपेन मैंने ट्रैफिक वाला, आज हम आपको ये वाला कैंपेन दिखाए थे लीड ठीक जनरेशन ठीक, वाला। हाँ। ठीक ठीक है। उस दिन हमने देखा था कि ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, तो आज हमने ये किया कि लीड कैसे बनानी है। जी हाँ, अभी पूरा हुआ नहीं है ये कैंपेन, हम हाफ पे छोड़े बिकॉज अपना टाइम हो चुका था ना, इस वजह से। ओके ओके, ठीक है। जी मैं हाँ ट्रैफिक वाला जब कैंपेन कर रहा था ना, तो एक जो ऑप्शन आता है ना, ऑक्शन और रिजर्वेशन जो आपने जी बताया था, हाँ जी हाँ, तो अपने के पास तो फ्रीक्वेंसी करके कुछ आ रहा था, तो वो रिजर्वेशन वाला ही था क्या? मतलब आपके में आपको है। फ्रीक्वेंसी आ रहा था हाँ क्या? मेरे सिस्टम में ना एक तो ऑक्शन आ रहा था और दूसरा रिजर्व फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी करके आ रहा था। हाँ तो वो वही वाला आपका ऑप्शन पे ही आपको रीच सेलेक्ट करना है। रीच एंड फ्रीक्वेंसी करके आ रहा था, तो मतलब वो रिजर्वेशन वाला ही हुआ। हाँ आपको सॉरी आपको ऑप्शन पे ही सेलेक्ट करना है। ठीक। मैम लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ
बोलिए। जैसे जैसे मैम क्लाइंट हमें बोलता है कि ये मेरी ऐड है, इसको रन करना है, ठीक है। हाँ, तो उसके क्लाइंट अगर बोल देता है कि हाँ ऐड कैसे लगानी है, वो ऑप्शन हम ही बताएंगे या वो खुद ही हम बोल सकते हैं कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि नहीं, आपको कैसे ऐड क्लाइंट चाहिए। आपको ये बताएगा, मानिए कि क्लाइंट आपको ये बताएगा भाई मेरा बिजनेस यहाँ पे रन होता है, ठीक है, और मेरे जो हम्म। कस्टमर है वो इतने एज के हैं और मैं ज्यादातर टारगेट इनको करता हूँ और मेरा बजट ठीक इतना ठीक है। है, फिर आपको ये करना है। नहीं, हम उस तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि उनकी ऐड पहले, कि उनकी ऐड कैसी है, मतलब की इमेज कैसी आप है, उनसे वीडियो कैसी है, प्रीवियस वो तो हम डेटा ले देख सकते हैं सकते ना। हो, कि मानिए आप उनसे प्रीवियस डेटा ले सकते हो कि भाई आपके ओके पास ओके। अगर कोई आपके प्रीवियस कोई ठीक एजेंसी ठीक से आप उससे क्या आप वो दे दो मुझे। अब इसको स्टॉप करना है ना, तो देखिए बेसिकली ठीक करना ठीक। क्या होता है कि आपको क्लिक कर दो यहाँ पे। अभी ये ऑन है, आपका कैंपेन दिख रही ग्रीन है। अगर आप इस पे जाते हो और यहाँ पे टर्न ऑफ कर ऑफ। देते हो तो ये आपका कैंपेन रुक जाता है। अभी तो हमारा पब्लिश नहीं है इस वजह से, बट सेव इन ड्राफ्ट, ये आपका रुक गया कैंपेन, ये दिख ओके रहा है। और ओके ओके। उस वो भी जी नहीं मैम। करना है तो कोई बात नहीं, वो भी नहीं करना तो सबसे सिंपल ये क्लिक कर दीजिए, कैंपेन रुक गया आपका, ओके ओके ओके। एक्टिव नहीं है ये कैंपेन आपका। ये जितने पे आप ऐसे कर दोगे ना कैंपेन आपके वो हो जाएंगे। अरे ये हो ठीक है। जाए, ये आपके ऑफ हो गए कैंपेन। और इनको रीस्टार्ट करना है तो वही चेंजेस करके आप रीस्टार्ट कर सकते हो, तो मैम। ठीक है। तो ओके। एक बार आप लोग देखिएगा और ठीक। जब भी जितना भी अभी वैसे आज का तो बहुत हाफ लेक्चर हुआ है, आप लोग के जो भी डाउट्स है ना तो आप सब लोग पहले एक अपने अपने पॉइंट्स बना लेना, ठीक है। ठीक जिससे कि ठीक। क्या होगा कि ये टॉपिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर के ही जितने डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, कि ऐसा ना हो कि ठीक है मैम। नेक्स्ट पे गए तो ये वाले आप मतलब नहीं होता, कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। ठीक तो है। मैम ये सारे अलग अलग ही मतलब कि कैंपेन होते हैं, लीड्स का अलग से, ट्रैफिक का अलग से। देखिए ट्रैफिक ये कैंपेन हम लोग अलग क्यों बनाते हैं उसका भी एक रीजन है, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप एक ही में बना दोगे ना तो हम्म। आप ही को प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करने में, तो इसलिए हम ओके। लोग सेपरेट पॉइंट्स सबके सेम होते हैं, चाहे वो लीड हो ठीक, हाँ हाँ, जी ट्रैफिक जी। हो, सबके सेम होते हैं। बट अलग अलग बनाने में आपका ही प्रॉफिट है कि आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मैंने इसका ट्रैफिक बनाया था, इसका लीड बनाया था, तो वो जी जी। आपको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, ठीक। ठीक है। ओके। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को, वैसे आज का लेक्चर काफी हेक्टिक हो गया आप लोग के लिए भी। No issue, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, Thank you. थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू।